हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2024 हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे 2024 है। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से हर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये फुल डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तो सेशन को शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करें इसकी पीडीएफ की, तो दोस्तों आपके लिए हरियाणा के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक कंबाइंड पीडीएफ बनाई गई है, जिसमें आपको वर्तमान में हरियाणा के अध्यक्ष, हरियाणा के 2020 से लेकर 2024 तक की योजनाएं, 2020 से लेकर 2024 तक पोर्टल व ऐप, हरियाणा के इंडेक्स, हरियाणा के खेल अवार्ड 2020 से लेकर 2024 तक, पद्म अवार्ड 2020 से लेकर 2024 तक, हरियाणा के वर्तमान में चर्चित खिलाड़ी, हरियाणा के नए नए आंकड़े जैसे नगर निगम कितने हैं, गांव कितनी है, पंचायत कितनी है, हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 2024, हरियाणा का मंत्रिमंडल 2024, हरियाणा के जो भी खेल पुरस्कार या खेल गौरव पुरस्कार दिए गए 2024 में, हरियाणा के बीम अवार्ड 2024 के, हरियाणा का बजट 2024-25 का, और दोस्तों सब प्रतिशत में मिलेगा बजट में आपको, और हरियाणा में सबसे बड़ा व सबसे छोटा कौन है 2024-25 में, हरियाणा पुरस्कार व राशि जैसे किसी खेल अवार्ड के तहत कितनी राशि दी जाती है, साहित्य अकादमी के द्वारा किसी पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, और हरियाणा के जो भी खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल व एशियन गेम्स 2022-23 में जो भी पदक जीते उनके बारे में कंबाइंड पीडीएफ। दोस्तों ये पीडीएफ दोस्तों आपका सिलेक्शन करवा सकती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब दोस्तों हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण या फिर हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे 2024 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको जारी या इशू किसके द्वारा किया जाता है, तो अर्थ व सांख्यिकी कार्य विभाग हरियाणा के द्वारा इसे इशू या जारी किया जाता है। अब इसमें एग्जाम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1 पर है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल उपलब्ध विद्युत अक्षमता कितनी है, तो 14,026.68 मेगावाट है। जबकि दोस्तों इसको किलोवाट में गिना जाए तो कितनी होगी ये, तो 3,26,416.58 किलोवाट होगी। और ये पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में कितनी बताई गई थी, तो 13,442.73 मेगावाट। ये भी आपको नोट कर लेना साथ ही साथ। और दोस्तों जो भी ये 14,026 मेगावाट है, इसमें से 25 पॉइंट यानी कि 2582.40 मेगावाट राज्य अपने केंद्रों से, जबकि 846.14 मेगावाट संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनियों से, जबकि शेष अन्य परियोजनाओं से प्राप्त करता है बिजली। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है, तो बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या है दोस्तों 78,13,955 है। कई बार दोस्तों ये एग्जैक्ट आंकड़ा पूछ लिया जाता है। जबकि इनमें से घरेलू उपभोक्ता कितने हैं, तो दोस्तों 61,38,865 है। और हरियाणा में 2022-23 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी थी, तो 2272 यूनिट थी। ये आपको नोट कर लेना है, 2272 यूनिट थी प्रति व्यक्ति खपत 2022-23 के अनुसार। और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा में कुल बिजली खपत कितनी है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुल बिजली खपत कितनी है दोस्तों, तो 4,52,543.20 लाख यूनिट है। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2023 तक 24 गुना में 7 बिजली सप्लाई गांव की संख्या कितनी है, तो 5,792, यानी कि सितंबर महीने तक दोस्तों हरियाणा के 5,792 गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो चुकी है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में बन चुका है, और एक वो विद्युत अक्षमता कितनी उपलब्ध है वो क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए जनवरी 2024 से जून 2024 तक 6 महीने की, या फिर जून 2023 से जून 2024 तक 1 साल की, या फिर जनवरी 2023 से जून 2024 तक 1.5 साल की, या फिर किसी भी महीने किसी भी साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एडवांस से डाउनलोड कर सकते हैं।
या फिर दोस्तों आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अब दोस्तों कृषि से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में सकल बोया गया क्षेत्र या फिर क्षेत्रफल कितना है, तो 65.80 लाख हेक्टेयर है। और इसी सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में हरियाणा राज्य का खाद्यान्न उत्पादन कितना था, तो 184.32 लाख टन था दोस्तों। इस आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया, आपको ये नोट कर लेना है। और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में गेहूं का उत्पादन हुआ था 110.64 लाख टन और चावल का उत्पादन हुआ था 59.21 लाख टन। गन्ने का उत्पादन हुआ था 89.14 लाख टन। तिलहन का उत्पादन हुआ था 14.73 लाख टन। कपास या नरमा का उत्पादन हुआ था 10 लाख गांठे। मसाले का उत्पादन हुआ था 0.34 लाख मीट्रिक टन। फूल का उत्पादन हुआ था 0.22 लाख मीट्रिक टन। मशरूम का उत्पादन हुआ था 15,748.4 मीट्रिक टन। अब दोस्तों पानी या नहरों से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में नहरों के 1,594 चैनल है जिनकी लंबाई 14,814 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों हरियाणा में नहरों की इतनी ब्रांच या शाखाएं हैं जिनकी लंबाई 14,814 किलोमीटर है। और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नहरी तंत्र कौन सा है, तो बांकुड़ा नहर तंत्र है। इसकी 558 चैनल या नहरें हैं निकलती इससे, जिनकी लंबाई है 6,279.57 किलोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, अपडेट होकर रहा है दोस्तों। पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ था, अब इनकी चैनल या नहरें बढ़ गई और लंबाई भी बढ़ गई है। तो बांकुड़ा नहर तंत्र की कुल लंबाई कितनी है नहरों की, 6,279.57 किलोमीटर। और यमुना प्रणाली इसके दोस्तों 473 नहरें या चैनल है जिसकी कुल लंबाई है 4,295.35 किलोमीटर। जबकि उठान प्रणाली है दोस्तों, इसकी 563 नहरें हैं जिसकी कुल लंबाई है 4,239.07 किलोमीटर। अब पशुपालन या दूध से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल वार्षिक दुग्ध उत्पादन कितना होता है, 119.65 लाख टन, जो देश के कुल उत्पादन का 5.19% है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, तो 1,098 ग्राम है दोस्तों इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। जबकि राष्ट्रीय औसत में 459 ग्राम के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर है। और हरियाणा में देश की पशुधन संख्या का 2.10% है, जो लगभग 71.26 लाख पशुधन हरियाणा में। अब दोस्तों जो भी शिक्षण संस्थानों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में राजकीय विद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 14,253 दोस्तों राजकीय विद्यालय हैं। और राजकीय ITI की संख्या कितनी है, तो 195 है। जबकि सह शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है, तो 152 है। राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है, 36 है। जबकि निजी ITI की संख्या कितनी है, तो 195 है। और कुल मिला दिया जाए दोस्तों तो हरियाणा में कुल 390 ITI है। अब स्वास्थ्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में सिविल अस्पताल कितने हैं, तो दोस्तों हर जिले में एक अस्पताल होता है सिविल, तो 22 जिले तो 22 सिविल अस्पताल हो गए। और उप विभागीय अस्पताल कितने हैं, तो 50 है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, तो 123 है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बन चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, तो 409 है। उप स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, तो 2,733 है। और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में नवजात मृत्यु दर कितनी है, तो 19 है।
जबकि शिशु मृत्यु दर कितनी है तो 28 है। मातृ मृत्यु अनुपात कितना है तो 110 है। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कितनी है तो 33 है। और हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था 2023 में तो 916 था। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं तो 15 है। और इन 15 में से 7 सरकारी 8 निजी हैं। जबकि दंत महाविद्यालय कितने हैं तो 10 है दोस्तों, 1 सरकारी और 9 निजी है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में दोस्तों 11 थे, अब 10 हो गए। और नर्सिंग कॉलेज कितने हैं तो 91 है, 6 सरकारी और 85 निजी है, इनकी प्राइवेट है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में नगर निगम कितने हैं तो 11 है। नगर परिषद कितनी है तो 23 है। नगर समितियाँ नगर पालिका कितनी है तो 54 है दोस्तों। और कुल अगर इन सबको मिला दिया जाए तो हरियाणा में कुल नगर पालिका कितनी हो गई, 11 नगर निगम, 23 नगर परिषद और 54 नगर समितियाँ, इनकी 88 दोस्तों नगर पालिकाएँ हो गई। और ये ऑफिशियल डाटा है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण का दोस्तों, इसी से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और हरियाणा में मंडल कितने हैं तो 6 है। और वर्तमान में हरियाणा में उपमंडल कितने हैं तो 80 हो गए हैं दोस्तों। 7 दिसंबर 2023 को 6 नए उपमंडल बनाए गए थे, जुलाना, नीलोखेड़ी, इसराना, नागल चौधरी, छछरौली, मानेसर। ये आपको नोट कर लेना है। पहले 74 होते थे लेकिन दिसंबर 2023 में 6 और बना दिया, अब 80 हो गए हैं। तहसील कितनी है तो तहसील है दोस्तों 94, उप तहसील है इसका उल्टा, इनकी 94 का उल्टा 49 उप तहसील है। खंड है 143, कस्बे है 154। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या कितनी है तो 18,52,859 है। और हरियाणा में पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है तो इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अनुसार दोस्तों पर्यटन स्थलों की संख्या है 42। जबकि इको क्लब स्कूल कितने हैं तो 5,250 है। अब दोस्तों परिवहन या सड़कों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो राज्य PW के अंदर आते हैं तो 330 किलोमीटर की लंबाई वाले हैं। जबकि जो NHI के अंतर्गत आते हैं उनकी लंबाई है 3061 किलोमीटर। और हरियाणा में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है तो 3391 किलोमीटर है दोस्तों, और ये आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है। जबकि बात करें राजकीय राजमार्गों की तो राज्य उच्च मार्ग की लंबाई है 1659 किलोमीटर। मुख्य जिला सड़कें हैं 1375 किलोमीटर। अन्य जिला सड़कों की लंबाई है 24,997 किलोमीटर। और हरियाणा में कुल राजकीय राजमार्ग कितने हो गए अगर इन सबको मिला दिया जाए तो 28,031 किलोमीटर लंबाई वाले हरियाणा में राजकीय राजमार्ग है। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी थी तो 3,391 किलोमीटर है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए दोस्तों तो हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल सड़कों की लंबाई कितनी हो जाएगी तो राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्गों को जोड़ दिया जाए तो 31,422 किलोमीटर हरियाणा में कुल सड़कों की लंबाई है। नेक्स्ट है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण में दोस्तों बताया गया है कि राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी जो 2015 में 14-15 में 3.52% थी, अब वो 2023-24 में बढ़कर 3.7% हो गई है। और हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 में कितनी बताई गई आर्थिक सर्वेक्षण में तो दोस्तों बताई गई है 3,25,759 रुपये। जबकि स्थिर कीमतों पर कितनी बताई गई है तो 1,85,490। आपको दोनों नोट कर लेने हैं। ये चालू कीमतों पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आई है, जबकि ये स्थिर कीमतों पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आई है। और हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में कितनी थी तो 2,96,685 रुपये। और वर्ष 2023-24 की सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का योगदान स्थिर कीमतों पर कितना है
तो 16.2% दर्ज किया गया है। और राज्य में प्राथमिक सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की संख्या कितनी है, तो 70 बताई गई है आर्थिक सर्वेक्षण में। और जिला स्तरीय खजाने कितने हैं, तो 24 है। उप खजाने कितने हैं, तो 81 है दोस्तों। इनसे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है पहले। जिला स्तरीय खजाने 24 है, उप खजाने 81 है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सितंबर 2023 तक हरियाणा राज्य में 94.22 लाख खाते खोले जा चुके हैं दोस्तों। ये आंकड़ा लगभग सितंबर तक का है शायद इस आर्थिक सर्वेक्षण में। दोस्तों ये था हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 2024 का, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। लगभग दोस्तों मैंने जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो करवा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो हरियाणा के 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली PDF में दोस्तों इसकी PDF फाइल मिलेगी। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।